जय जिनेन्द्र साहब, पहले हम ज्ञान स्तुति कर लें। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावर्ण्य कर्म कटे, प्राप्त करे सत्य ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम मार्ग। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम मार्ग। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत वंदन करती हूँ। आचार्य 1008 श्री विजयराज महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ। सब साधु संत सत्याजी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। ज्ञान अर्जित करने वाले सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण। प्रज्ञा जागरण, प्रज्ञा का मतलब ज्ञान और जागरण का मतलब जागना। अपनी आत्मा को जगाने के लिए जागना अति आवश्यक है। जागने के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान के लिए ध्यान का होना अति आवश्यक है। ध्यान के द्वारा हम ज्ञान को सही तरीके से जान पाएंगे। ज्ञान से दर्शन की शुद्धता होगी। दर्शन की शुद्धता से हम सही दिशा में रहेंगे, जिससे हमारा चरित्र निर्मल, क्रियावान एवं ध्यान रूप चलता रहेगा। ध्यान में दर्शन की शुद्धि और दर्शन से हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में एक सही तरीका होगा। हमें ज्ञान सीखने के लिए प्रथम विनयवान होना अति आवश्यक है। ज्ञान सीखते हुए आलस्य को त्यागना चाहिए। सोते सोते, बैठे नींद में आराम से ज्ञान सीखना नहीं चाहिए। इसलिए हमें विनयवान होना चाहिए, हर समय सजग रहना चाहिए। आज क्लास में ध्यान से सुनेंगे, से उतारेंगे। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने पिछली 2 क्लासों में 13 गाथाओं का अर्थ जानना था, समझा था। उसने आपने जरूर उसका रिवीजन किया होगा गाथाओं का। आज हम 14वीं गाथा शुरू करेंगे। हेलो दीदी, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। आप क्या करवा रहे हैं? अच्छा, बताइएगा। हाँ, मैं उत्तराधान का पहला अध्ययन विनय सूत्र, उसके गाथाओं का अर्थ समझा रही हूँ। उसमें हमने 14 गाथाएं कर चुके हैं 2 क्लासों में। यदि कुछ आपको समझना है तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। वैसे ठीक है दी, पिछली गाथाओं की। ठीक है। आज हम 14वीं गाथा शुरू कर रहे हैं। हाँ। अभी आया? नापुटो वागरे, नापुटो वागरे किंची पुटो वा नियम वये, को हम असचम कुवेजा धारे जा पियम पियम। साथ में आप बोलेंगे, उच्चारण में शुद्धता आएगी। ना पुठो वागरे किंची पुठो वा नालियम वये, को हम असचम कुवेजा धारे जा पियम 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 पियम। अपुठो, गुरु के द्वारा पूछे बिना, किंची कुछ भी, न वागरे न बोले,
वा अथवा उठो पूछने पर, आलियम असत्य न भये न बोले, कोहम क्रोध को, असत्यम असत्य विफल कुएं जा कर दें, अपियम गुरु के द्वारा कहे गए अप्रिय वचन को भी पियम प्रिय हितकारक मानकर धारे जा मन में धारण करें। इस गाथा के अनुसार कहा गया है, इसे किसी की बिना पूछे अपनी सलाह देना। यदि बिना पूछे सलाह देंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये गुरु शिष्य की बात है, हम पर भी लागू होती है। और ये जैसे हमको भी बार कोई पूछेगा नहीं पूछेगा और हम बार बार उसके पास जाके बार बार बोलेंगे, उसको सलाह देंगे, तो वो सुनेगा नहीं, वो बार बार उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो कहेगा क्या तुम ज्यादा जानकार हो। तो इसलिए बिना पूछे बिना कहे कोई भी सलाह न दें जब तक गुरु न कहें। इसी तरह शिष्य भी है, जब तक गुरु न करें, गुरु न कहे, गुरु न पूछे, हमें बोलना नहीं चाहिए। हम अविनीत की कैटेगरी में आ जाएंगे और गुरु को अच्छा भी नहीं लगेगा, गुरु के मन को ठेस पहुंचेगी। बात ये हम पर भी लागू होती है। यदि हम किसी को बिना पूछे सलाह देंगे, सलाह देंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और यदि हम कुछ कहे उनको अच्छा तो असत्य बोलना पड़े की बात। इसलिए पूछे, बीच आके गुरु को बताए और बिना पूछे वो अनसंट कुछ भी न बोले, बार बार जाके उन गुरु को पूछे नहीं, बताए नहीं, कहे नहीं। और यदि गुरु को इस क्रोध आ जाए तो उसको शांत विफल करना चाहिए, क्षमा धारण करनी चाहिए। किसी बात के पे यदि क्रोध आ जाए, जब गुरु डांट दे या कुछ भी क्रोध आ जाए, उस क्रोध को क्षमा से विफल कर देना चाहिए। और पूछने पर असत्य न बोलें, असत्य की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, सत्य भाषा ही बोलनी चाहिए। और गुरु के द्वारा जो अप्रिय वचन होते हैं उनको भी हित में प्रियकर मानकर अपने अंदर उतारना चाहिए, उसी प्रकार आचरण करना चाहिए। तो इसके अनुसार अनुशासन की दृष्टि से विनीत शिष्य का यह कर्तव्य है कि गुरुजनों के बिना पूछे, बिना प्रयोजन के कुछ भी न बोलें और उनके डांटे फटकारे जाने पर क्रोध न करें। ध्यान रखते हुए कदाचित मन में क्रोध उत्पन्न हो जाए तो उसे विफल कर दे। ज्ञान बल से क्रोध को शांत करें। कदापि गुरुदेव को अप्रिय बात भी कह दें, हितकारी समझकर हृदय में धारण करें। अब इसके आगे आत्मदमन पर दमन का और फल कथाएं आइए। आत्मदमन कैसे करें और उसका फल क्या होता है, ये आगे 15वीं गाथा है। अपाचेव दमयवो खलु अपदंतो सुहि असिरे परत, अपावदमयव अपावलुदो अपातो सुहि असीम परतये। अपा एव आत्मा का, अपा दुष्ट आत्मा का, दमे यवो दमन करना चाहिए। अपा हूँ आत्मा, कसाय और योग आत्मा ही खल्लू वास्तव में दुर्दमो दुर्दनीय दुर्जन दंतो दकिया व दांत आत्मा असीम लोए इस लोक में यह और परत परलोक में सुखी होता है। इसमें यह बताया गया अपनी आत्मा, आत्मा
दो कसाय आत्मा और योग आत्मा का दमन किया जाए, वही इस लोक में और परलोक में सुखी होता है। हम अक्सर सामने वाले को हराकर सच्चा सुख समझते हैं। हम समझते हैं कि सामने वाला हार गया है, सामने वाला हमसे कमजोर है, हम उस पे हावी हो सकते हैं, उस पे कर सकते हैं, तो इसी में हम अपना सच्चा सुख मानते हैं। मगर वास्तव में सच्चा सुख इसमें है ही नहीं। अपने अंदर कसाय और योग आत्मा पर विजय प्राप्त करें। अगर हम सच्चा सुख चाहते हैं तो अपने अंदर कसाय और योग आत्मा पर विजय प्राप्त करें। आत्मा को जीतने पर ही सबसे बड़ी विजय है। योग और कसाय निमित्त से कर्म, योग और कसाय के निमित्त से कर्म का सिलसिला निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारे कसाय से क्रोध, मान, माया, लोभ से निरंतर ये मन, वचन, काया से कर्मों का सिलसिला निरंतर बढ़ता जा रहा है। और यदि इस पर हमने विजय प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना है? हमें इन कसाय और योग आत्मा पर विजय प्राप्त करनी है। तभी हम अरिहंत कहलाएंगे और हम भी सिद्धों के साथ एक में एक होकर रह सकेंगे। नहीं तो हम 84 के चक्कर में पढ़कर भव भटकते रहेंगे। इसीलिए जो साधक अपनी दुष्ट आत्मा का दमन कर लेता है, जो अपने कसाय और योग आत्मा का दमन कर लेता है, इस जन्म में और अगले जन्म में सुखी हो जाता है। इस प्रकार इसमें यह बताया गया है कि सांसारिक मानव सोचता है कि हम प्रतिकूल आचरण करने वाले विरोधियों का दमन करने पर ही सुख शांति हो सकती है, परंतु महावीर कहते हैं यानी आत्मा ही भारत में शत्रु मित्र बनता है। अतः इसका दमन करना आत्मा को पर सब जीता है, क्योंकि बाह्य शत्रुओं का दमन करना आसान है, मगर जो आंतरिक शत्रु समदृष्टि आत्मा, कसात्मा और योगात्मा है, इसका दमन करना ही जो सदुष्ट आत्मा मन और इंद्रियों का दमन वश में कर लेता है, वह जन्म में और अगले जन्म में दोनों जगह होता है। अब आगे, वरम में अपादंतो संजमेणम तवेन य माहम परेहिम दमंतो बंधनेहिम वहेय वरम में अपादंतो संजमेण तवेन य माहम परेहिम दमंतो बंधनेहिम वहेय। संयमनम तवेय, संयम और तप से मुझे अपनी आत्मा को, अब आत्मा को कैसे दमन करें इसके बारे में बताया गया है कि आत्मा के जो कसाय रूपी जो आत्मा जो कसाय रूपी है, योग रूपी है, उसको कैसे दमन किया जाए इसके बारे में बताया गया है। मुझे अपनी आत्मा को दमन वश में करना, अहम मैं परे ही दूसरों के द्वारा बंधनों से, यह और वह ही प्रहारों से दमन किया जाना माँ अच्छा नहीं है। इसमें एक है, अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए? तो हमें संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करना चाहिए। यदि हमें स्वतंत्र रहना है तो हमें अपनी आत्मा को तप और संयम से भावित करना है, अपने आप पर नियंत्रण करना है। संयम और तप से अपनी आत्मा का दमन करना है। अपने आप का नियंत्रण करना ही सर्वोत्तम उपाय है। अपने आत्मा का दमन करना ही सर्वोत्तम उपाय है। संयम अर्थात एक सीमा में, संयम का मतलब साधु और इसका अर्थ है एक सीमा में है। हमने आपको एक सीमा में
ले लेना चाहिए। अपने लिए एक सीमा रख लेनी चाहिए, जैसे परिग्रह की, खाने पीने की, या कोई भी चीज है इसमें सीमा। हमें हमारे पास इतनी चीज होना, कवल खाना है, 30 कवल से ज्यादा नहीं खाना है, 28 कवल से ज्यादा नहीं खाना, 24 कवल से ज्यादा नहीं खाना। यदि हमारे पास हो गया या होगी तो उस होने पर हमें है, इसलिए हर चीज चाहिए। इसके मेरा कुछ भी मैं दान कर दूंगा, और के द्वारा अपनी आत्मा होना चाहिए। यदि हमें अपनी आत्मा को और योगों का करना है तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण सीखना होगा। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, हम उन नजर रख सकते हैं, उन पर नजर है, वो किस, ये सब चीज करने के लिए वो हम क्या बने, वो संयम और तप के द्वारा ही हम उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, निग्रह कर सकते हैं। तप का मतलब है तपाना। जैसे अग्नि में सोना तपता है तो वह शुद्ध होकर निकलता है, वैसे ही हम अपने शरीर को तप के द्वारा तपाएंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध होगी। उस चीज पर ध्यान नहीं देते हम। हमें अपने शरीर को तपाने से आत्मा शुद्ध होती है, लेकिन हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, और पीछे से ऊपर हमारे ऊपर प्रहार पड़ते हैं, डॉक्टरों के, शत्रुओं के, चोरों के, इनकम टैक्स के, पॉलिटिक्स के, जिससे हम डर डर के रहना पड़ता है। जिससे यहाँ पर हम आजादी से रह सकते हैं, जहाँ यदि हम अपनी आत्मा को तप के द्वारा तपाएंगे तो उस समय हम अपने आजादी से रह सकते हैं। उसमें हमें डर डर के नहीं रहना पड़ेगा, और भाव ब्रह्मण हमारा कम होएगा। और यदि हम अपनी आत्मा को दूसरों के प्रहारों का, यदि हम दूसरे के प्रहारों का दमन करते हैं तो हमें कसाई और रोगों का प्रहार नहीं कर पाएंगे, और अपने उनके द्वारा हम डर डर के रहेंगे। यदि हम अपने कसाई और रोग आत्मा को प्रहार कर दमन करेंगे तो हम इन सब से अपने आत्मा को तपा सकेंगे और संयम से रह सकेंगे। इसी से तप और संयम के द्वारा स्वेच्छा से अपने आप पर नियंत्रण करना ही सर्वोत्तम उपाय है। इसमें ये कहा गया है, तप और संयम के द्वारा स्वेच्छा से अपने आप पर स्वयं नियंत्रण करना ही है। दूसरे लोग मार पीट कर, बंधनों में डालकर, भीड़ के दंड देकर किसी का दमन कर अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरे दमन करने पर मनुष्य के मन में विकृत प्रतिक्रिया होती है, राग द्वेष और बढ़ता है, आत्मग्लानि एवं पुण्य हानि होती है। इसमें आपको मीनिंग समझ में आ रहे हैं सर? दवे यमो, जैसे मैं 2-4 मीनिंग पूछ रही हूँ, दवे यमो का अर्थ क्या है सर? दवे यमो, दवे, दम्मे यवो, दम्मे यवो, दमन करना चाहिए। हाँ सर, दमन करना चाहिए। दुद्दमो, दुर्दमो का अर्थ है दुर्धर्मनीय, यानी कि दुर्जय है। ये बहुत मुश्किल है अपनी आत्मा के, कसाय आत्मा और योग आत्मा पर दमन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सब हम कब उनके कैसे नियंत्रण में ला सकते हैं? तप और संयम से नियंत्रण में ला सकते हैं। बंधनहीन, बंधनों से, बंधनहीन, बंधनों से मुक्त करना। बंधनों से, हाँ, ये बंधन कौन कौन से हैं अपने आत्मा पे? राग और द्वेष। हाँ सर, राग और द्वेष के बंधन हैं,
मन वचन काया से जो हमारे राग द्वेष बनते हैं, यानी कि दोनों चीजों से होते हैं। राग कसाय है और कसाय साथ में योग है। ये मन वचन काया से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे तो राग द्वेषों से हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। अब आगे गाते हैं अनासाधना विनय के मूल मंत्र, यानी कि कैसे साधना करता है शिष्य, तो उस विनयवान शिष्य को कैसे अनासाधना करनी है, इसके लिए 6 गाथाएं हैं। 6 गाथाओं में उनका विवरण बताया गया है। तो इसमें है 70वीं गाथा, पडीनियम च भूताणम वाया अद्वकमना आविवार नेव कयाई पडीनियम च वायवकमना इवार नेव वै। बुद्ध विनय शिष्य आदि प्रकट लोगों के समक्ष जैव अथवा रहस्य एकांत में वाणी से अद्भुत अथवा कर्म शारीरिक क्रिया से कई भी बुद्धनम आचार्य गुरुओं के नियम कुल आचरण नेव करे नहीं करे। ये आपकी आवाज बड़ी ब्रेक हो रही है। हेलो जी, ब्रेक हो रही है। हाँ जी, काफी ब्रेक हो रही है, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा। अच्छा सा, नेट तो अभी सही है यहाँ पे। अभी आ रही है सर? आ रही है साहब आवाज? आ रही है, आ रही है। हाँ, आ रही है। अच्छा सर। अब इस गाथा में हमें ये बताया गया है जो गुरु के बताए हुए आचरण हैं, वो आचरण हम चाहे गुरु के समीप हो, गुरु के नजदीक हो या लोगों के आवागमन के स्थान पर हो, तो कहीं पर भी हो, जो कार्य गुरु ने हमें सिखाया है वही कार्य हम करें। जो आचरण हमें बताया गया है उसी आचरण के अनुसार हम हर कार्य करें। हमें जो गुरु ने शिक्षा दी है, 5 सिमती 3 गुप्ती के आचरण करते हुए विचरण करना है। जो गुरु ने शिक्षा दी है 5 सिमती 3 गुप्ती के आचरण करते हुए विचरण करना है। हमें जो उसी आचरण जो गुरु ने शिक्षा दी है उसी का आचरण करना है, वैसे ही जीवन जीते हुए विचरण करना है। अन्यथा चाहे हम उनसे छिपा कर करें, जो गुरु ने हमसे शिक्षा दी है, जो हमें गुरु ने बताया उसी के अनुसार हम विचरण करें, आचरण करें। यदि हम छिपा कर करेंगे, यदि हम सोचेंगे कि अभी हमें कोई नहीं देख रहा है, आज हम प्रतिक्रमण न करें, या रात को हम पूछते हुए न चलें कौन देख रहा है, लेकिन हमारी आत्मा तो देख रही है। यदि जो गुरु ने शिक्षा दी है उस पर हम नहीं ध्यान देंगे, नहीं उसका आचरण करेंगे, तो हमारी आत्मा हमें ही कहेगी कि ये स्वयं ही आत्मा तू क्या कर रही है। अपनी आत्मा, इसलिए हमें कहीं पर भी जाए, कहीं जगह कौन सी भी जगह रहें, लेकिन हमें हमारी आत्मा हर समय देखती रहती है। इसलिए हमें हर समय ये लगा रहता है कि कोई न कोई देख रहा है। जो गुरुओं को शिक्षा दी हुई जागृत रहना,
रहकर, उसी पर जागृत रहकर हमें पालन करना चाहिए और उसी के अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। जैसे विनय का एक प्रकार अन्नासाधना विनय भी है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत 6 गाथाओं में अन्नासाधना विनय का विविध पहलुओं में निरूपण किया गया है। जैसे विनीत शिष्य समूह में या एकांत में वाणी से या व्यवहार से कोई भी आचरण न करें जिससे गुरुजनों की आसाधना हो, जो उनकी मनोभावना इच्छा के प्रतिकूल हो। अर्थात विनीत शिष्य को मन, वचन एवं कर्म से सदैव गुरुजनों के अनुकूल बने रहना चाहिए। अब कथा, अगली कथा। न पख ओ न पुर ओ, नेव किचान पीठ ओ, न झुंजे उरुणा उरुम, सयाणे नो पड़ी सुणे। न पख ओ न पुर ओ, नेव किचान पीठ ओ, न झुंजे उरुणा उरुम, सयाणे नो पड़ी सुणे। गुरु के पख ओ दाहिनी या बाही बाजू में अड़कर न नहीं बैठे, न पूर्वो न ही गुरु के आगे सम्मुख सटकर बैठे, न पेठुओ उनके पीछे भी अड़कर न बैठे। उरुणा और उनकी जांग से उरुम अपनी जांग न जूझे न सटाएं भिड़ाएं। सयने सया पर बैठा या भी सुने तो वचन को आदेश को श्रवण न करें। इस कथा में यह बताया गया है कि हमें गुरुओं के पास कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये हमारे पर भी लागू, हमें भी घर में ये दिखते हैं तो तुरंत खड़ा होना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। से ही पास कैसा बैठना चाहिए, विनीत शिष्य को गुरुजनों के अपने का पूरा ध्यान रखे। गुरुओं के आगे न, गुरु के आगे यदि वो तो जो आला श्रावक है तो ये पता ही नहीं लगा कि गुरु कौन है और शिष्य कौन है। और आगे शिष्य को पीछे, गुरु के पीछे चिपक कर भी नहीं बैठना चाहिए और गुरु के बगल में सटकर भी न बैठे। गुरु के सम्मुख सटकर बैठने से आने वाले लोगों को, आने वाले श्रावकों को गुरु मुख दर्शन नहीं हो। इसमें गुरु यदि आगे बैठे वाले लोग ये कुछ पता से गुरु कौन है, हम गुरु के बैठे, गुरु के समझा, गुरु ये बस नहीं है। मैं बराबर गुरु के यदि गुरु के बगल में बैठ जाए बराबर, तो पता नहीं चलेगा, वो गुरु के समान ही दिखाई देगा। यह एक प्रकार का अविनय, अविनय। गुरु आपके पास आते हैं तो आप बैठे बैठे यह
आप म्यूट हो गए सर। हाँ, तो इसमें ये बताया है, यदि गुरु आपको कुछ आदेश दे या आपको कुछ कहे तो आप आसन पर बैठे हैं और बैठे बैठे सुन रहे हैं, या सोए हैं तो उसी आदेश का सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अविनय शिष्य के लक्षण होते हैं। आपको ऐसे भी घर में भी बड़ों के यदि कोई आवाज दे या कोई कहे तो आप बैठे बैठे ही वहीं से सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अविनेता है। ये हम पर हमारे ऊपर भी लागू होती है ये चीज। तो इसलिए वहां जाकर गुरु के पास जाकर उनकी बात सुनने, उनका आदेश सुनने और विनय के अनुसार मत्थेर मंदामी कह के, गुरु के पास जाके मत्थेर मंदामी कह के जो आदेश है वो सुने और उन पर अमल करें। जहाँ विनय वहाँ धर्म है, इसलिए ऐसा धर्म हमारे रोम रोम में लाना है। तो हमें विनय में ही रहना होगा। और जैसे हमारे घर में कोई भी बड़ा आता है तो मेहमान आते हैं तो उनको खड़े आकर स्वागत करो, उनसे विनय से बात करो। यही विनयता, यही हमें धर्म सिखाता है। नेव पलम कुजा खप्यम च जय पसार पावी ते गुरुणतिये नेव पलतियम पूजा पख च संजय पाए पसारिये भी न दे गुरिये। तो थियम गुरु के समक्ष पलथी लगाकर नेव पूजा न बैठे, पकड़म पक्ष पिंड दोनों हाथों से शरीर को बांधकर पिंड करके वा अथवा गुरु मणपितिये गुरुओं के समीप पाए पसारिये, पैर को पसार कर वी न चिटे न बैठे। इसमें गुरु हमें इस कथा के द्वारा के सामने के बारे में बताया है और ये गुरु के सामने किस प्रकार नहीं बैठना है इसका बताया गया है। गुरु के सामने पालथी मारकर नहीं बैठना है, नहीं बैठना चाहिए। गुरु के सामने बैठते समय हमारे पांव एक भी अंश नहीं दिखना चाहिए। पांव का जो अंश, एक भी पांव का अंश हम गुरु के सामने चाहिए। यदि गुरु को पांव का अंश दिखता है तो ऐसा है, हम क्या आपसे छोटे हैं? गुरु सोए, क्या हम आपसे छोटे हैं? क्या पांव का ये अंश हमारे पांव, इसलिए पांव का एक भी अंश नहीं चाहिए। गुरु आप म्यूट हो गए सर। गुरु के सामने नहीं, आवाज नहीं आ रही है? आपको ठीक आ रही है क्या जो वो सुन रहे हैं? मेरे को तो ब्रेक लगती है आपके बीच में। अच्छा, आपके ब्रेक लग रहा है, लेकिन अभी तो ठीक है, नेट ऐसे चल रहा है सही। बारिश भी हो रही है, थोड़ी सी हो सकता है, लेकिन नेट चेक किया, नेट सही चल रहा है इसमें अभी। आ रही है आवाज? हाँ सर।
अच्छा। गुरु के सामने जब भी बैठें पांव को समेट कर बैठना चाहिए। जैसे यह एक विनय, दोनों हाथों को बांधकर, पांव को जैसे ऊपर बांधकर, दोनों हाथों को बांधकर पांव को समेटकर हमें बैठना चाहिए। ये एक प्रकार का विनय है। और दूसरा, हमें अपने दोनों हाथों को बांध कर न बैठे, पड फिक्स होकर, जैसे हम पैर ऐसे कर लिए और ऐसे उकड़ू की तरह दोनों बैठ गए, तो उस तरह से यह अविनय का प्रतीक होता है। पांव आगे पसार कर न बैठें, इसलिए दोनों हाथों को शरीर से बांध कर भी न बैठें। ऐसे बैठने से जैसे अविनयता हमारी महसूस होती है और ज्ञान सीखने का पता चलता है कि उस शिष्य को कि कैसा ज्ञान सीखना है या ये नहीं सीखना है, उसमें विनयता कितनी है, कैसी है, यह अविनय का सूचक है। तीसरा है, गुरु के सामने पांव पसार कर भी न बैठें, जिससे आपकी अशिष्टता सामने आती है। इसलिए हमें विनय के साथ ही बैठना चाहिए, बोलना चाहिए। गुरुजनों को का बड़ों का गुरुजनों के प्रति, बड़ों के प्रति शिष्टता, सभ्यता का ध्यान देना चाहिए। ये जो हम गुरु से वाणी सुन रहे हैं, ये भगवान की वाणी है। इसको सुनने के लिए अशिष्टता से नहीं बैठना चाहिए, विनय पूर्वक बैठना चाहिए, जिससे भगवान की वाणी सुनकर हम अपने जीवन में इसे उतार सकें, आचरण में ला सकें। इसी गाथा में यही समझाया गया है। अब गाथा आगे। आयरी है हिम वाहिंतो तुसीनी ओय तुसीनियो न कयाईवी पसाय पेहिनिया गटी उव चिठे गुरुम सया। आयरिये एहिम वाहिंतो तुसीनियो न कयाईवी पसाय पेहिनिया गटी उव चिठे गुरुम सया। आयरी हेहिम आचार्यों के द्वारा, वाहिन तो बुलाए जाने पर, कयाई भी कभी किसी भी अवस्था में, तुसीनियो चुपचाप मौन न रहें, किंतु पसाय पे ही गुरु का कृपाकांक्षी नियागड्डी मोक्षार्थी शिष्य सया सदा गुरुम गुरु के उवचिड्डे समीप सेवा में उपस्थित रहे। इसमें ये बताया गया है कि गुरु के बुलाने पर, जैसे ही गुरु बुलाते हैं, किसी भी स्थिति में रहो, यदि विनयवान शिष्य किसी भी स्थिति में है, एक बार आवाज लगाते ही, चाहे वह कोई भी कार्य कर रहा है, अपने इस कार्य को रोककर वो गुरु के एक आवाज लगाने पर उपस्थित हो जाना चाहिए। अपने आप को गुरु की कृपाकांक्षी मानता है। यदि शिष्य अपने आप को गुरु का शिष्य, प्रियतम शिष्य, कृपाकांक्षी मानता है, तो बिना सवाल किए, बिना कुछ बोले गुरु के समक्ष हाजिर हो जाना चाहिए। उससे क्या होता है, गुरु को उसे बार बार बुलाने की इच्छा नहीं होती है। गुरु के मन में ये शांति का बोध होता है। गुरु के मन में ये महसूस होता है कि ये शिष्य मेरे तुरंत इशारे से ही, एक इशारा करने पर ही ये उठकर आ जाएगा और मेरा कार्य कर देगा। इसलिए गुरु जब भी बुलाए, तत्काल मत्थेन मंदामी बोलकर गुरु के समीप उपस्थित हो जाना चाहिए। और इसी प्रकार हम भी परिवार में, जैसे कोई हम बच्चों को आवाज देते हैं या बड़े हमें बुलाते हैं, बच्चों को आवाज देते हैं तो वो दूर से बैठा बैठा कहता है, आवाज देता है, आ रहा हूँ,
एक बार दी, 2 बार दी, 3 बार दी, आ रहा हूँ, ये हम पर भी लागू होता है। हम हमारी बड़ों ने कोई आवाज दी तो हम बार बार जैसे कहते हैं आ रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छे विनयता की बात नहीं है। यदि हम तुरंत एक बार में चले जाएंगे तो हमारा सामने वाले को यह अच्छा लगेगा और वो उसे टोकेगा नहीं और उसे उसके मन में बहुत शांति मिलेगी। इसी प्रकार गुरु जब भी बुलाते हैं, आदेश देते हैं, तो शिष्य को बिना किस नो नकावट करते हुए, बिना किसी प्रकार की ये सोचते हुए कि मैं क्यों अभी उठ रहा हूँ, मुझे क्यों बार बार बुला रहे हैं, इनको तो नहीं बुलाते हैं, ये सब बिना सोचे गुरु के सामने उपस्थित हो जाना चाहिए। इस कथा में यही बताया गया है। अब आगे गाथा है, हालवंते लवंते वा न निसी एज कयाईवी चई ऊणमासणम धीरो जओ जुतम पडी सुणे। हालवंते लवंते वा न निसी एज कयाईवी चई ऊणमासणम धीरो जओ जुतम पडी सुणे। हालवंते गुरु के द्वारा एक बार बुलाए जाने पर, वा अथवा लवंते बार बार बुलाने पर, शिष्य कयाईवी कभी भी न निसी एज बैठा न रहे, धीरो धैर्यवान बुद्धिशाली शिष्य आसनम आसन को चई उणम छोड़कर जो यत्न सावधानी पूर्वक जुत्तम गुरु जो आदेश दे उसे पढ़ी सुने स्वीकार करे। जैसे गुरु देव के आचार्य के एक बार किसी आदेश को कहे, गुरु ने आचार्य ने एक बार किसी एक बात को कहा है, कोई चीज का आदेश दिया है, या उसे आचार्य गुरु को बार बार उसका कहना न पड़े, शिष्य को धैर्य पूर्वक अपने आसन से तुरंत उठकर जो भी आदेश दे यत्न पूर्वक सिरोदय करते हुए कहना चाहिए, आपके आदेश अनुसार अवश्य करने का प्रयत्न करूंगा, किंतु इसके विपरीत वह आसन आदि पर कभी न बैठा रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु एक बार बुलाए, फिर बार बार बुलाए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बुलाए, शिष्य को धैर्य पूर्वक अहोभाव से आसन, तो उसको गुरु को ये अच्छा नहीं लगेगा, तो गुरु उसको बार बार नहीं कहेंगे। यदि गुरु शिष्य धैर्य पूर्वक अहोभाव से अपने आसन से उठकर उनके आज्ञा का पालन करता है तो वह विनय शिष्य कहलाता है। उसमें विनयता है, विनयता का एक लक्षण होता है। यदि गुरु बार बार बुलाने पर क्रोध आए तो यह समझना चाहिए कि अभी उसमें कहीं न कहीं, यदि शिष्य को गुरु ने बार बार बुलाया, 1 बार बुलाया, 2 बार, तो उसको क्रोध आ जाता है कि मैं मेरे को क्यों बार बार कह रहे हैं, और भी शिष्य हैं उनको भी बुलाए, ये क्रोध आ जाए तो उसमें ऐसा लगता है कि उसमें अभी तक कहीं न कहीं विनय की, संयम की कमी है, उनको संयम में जीने की परिपक्वता नहीं आई है। तब हमें छद्मस्त के अंदर यह भावना, हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि अगर संयमी के अंदर कितना संयम है, कितने ज्ञान सीखने की ललक है, संयम लेने के बाद क्षमा की भावनाएं, सरलता, संतोष की भावनाएं, सभी भावनाएं पनपती है, तो उन्हें बार बार बुलाने पर क्रोध नहीं आता है, क्रोध आना संभव नहीं है। शिष्य को अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, गुरु मुझे इतने साधु होते हुए, इतने शिष्य होते हुए भी मुझे बुला रहे हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। वो शिष्य विनयवान होता है।
अब इसके आगे ये था, आसन गो न पूछे जा, नेव से जागो कया, आगम कुडुओ संतो, पूछी जा पंजलि उडो। आसन गो न पूछे जा, नेव से जागो कया, आगम कुडुओ संतो, पूछी जा पंजलि उडो। आसन गो, आसन पर बैठा, न पूछे जा, गुरु से कोई बात न पूछे, नेव न ही सेजा गो, सैया पर बैठा बैठा, कया कभी पूछे, किंतु आगम पास में आकर, उकुडो संतो, उकुड़ आसन में बैठकर, पंजलि उडो विनय पूर्वक हाथ जोड़कर पूछी जा पूछे। कभी भी कोई शंका हो हमारे अंदर या कोई संदेह हो, तो हम गुरु के सामने आसन पर बैठे बैठे गुरु से कोई बात न पूछें, या लेटे लेटे कोई बात गुरु के सामने न पूछे। यह अविनीत शिष्य की पहचान है। ये उसे ऐसे लगता है कि वह गुरु की अवहेलना करता है। कभी कभी यह शिष्य यह सोचता है कि आज गुरु की परीक्षा लें या गुरु के सामने ऐसे ही बैठे, तो यह अविनीत का लक्षण कहलाता है। पूछने की एक विधि होती है, वो एक विनय मुद्रा होती है, उस विनय मुद्रा के साथ पूछना चाहिए। उकड़ू आसन में बैठकर पूछना चाहिए। जैसे हम इच्छा में खमासनो देते हैं, हाथ जोड़कर ऐसे इच्छा में खमासनो देते हैं, उस आसन में बैठकर गुरु से आज्ञा लेकर विनम्रता से कुछ भी अपनी जिज्ञासा है उसे पूछनी चाहिए। या नमोत्थान की मुद्रा, आजकल नमोत्थान की मुद्रा, एक पैर ऊपर करके उस पर हाथ जोड़ के विनयता से विनम्रता से गुरु से पूछने पर गुरु उससे, यदि हम विनम्रता से गुरु से पूछेंगे, हम चाहे बड़ों से विनम्रता से कोई चीज पूछेंगे, तो उनके अहोभाव से जो गुरु ने अपने ज्ञान से सीखा है, जो अनुभव किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, वो हमें गुरु वो ज्ञान देंगे। और यदि हम अविनीत होकर यदि हम सुनेंगे, गुरु से कुछ पूछेंगे, न तो हम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और न ही हमें श्रद्धा आएगी और न ही विनय आएगा। गुरु बताएंगे, जो गुरु हमें बताएंगे वो हमारे ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए हमेशा सीखना है, समझना है। मेरे आत्मा में लगे कर्म भाव को नष्ट करना है, तो हमें गुरु के समक्ष विनय आसन में बैठकर विनय पूर्वक पूछना चाहिए। उकड़ू आसन में जैसे बैठकर या ज्ञान सीखना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए, ज्ञान का महत्व करना चाहिए। गुरु को भी ऐसा लगता है कि इसे ज्ञान सीखने की ललक है, तो गुरु अपने अंदर का अनुभव जो भी है वो शिष्य के सामने रख देंगे, जिससे उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाएगा। अपने उस ज्ञान को हम अपने आप में उतार पाएंगे। यदि हम विनयता से गुरु से पूछेंगे, तो जो गुरु का अनुभव, जो गुरु के अंदर ज्ञान है, वो हमें गुरु अपने आप दे देंगे और हम उसे विनय पूर्वक अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो इन 6 गाथाओं में असाधना के 12 कारण बताए गए हैं। असाधना के 12 कारण बताए गए हैं। जैसे अविनीत शिष्य क्या असाधना करता है गुरु की, ये उनके 12 कारण बताए गए हैं। आचार्यों के पहला कारण है आचार्यों के प्रतिकूल आचरण मन वचन काया से करने से। यदि गुरुओं के प्रतिकूल आचरण हम मन वचन काया से करें, ये एक असाधना का कारण है। दूसरा है उनके समीप सटकर न बैठे, उनके समीप सटकर न बैठे। तीसरा, उनके आगे पीछे या पीठ के पीछे सटकर न बैठे। चौथा है जांग